मैं अनुरोध करूंगा भाई धर्मेंद्र प्रधान जी से, वो आए। माननीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय, निश्चल सरल सविनय व्यक्ति। नमस्कार। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। ऐसे मेरे को जब भी काशी आने का अवसर मिलता है, मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। आज भी ऐसे एक क्षण है, काशी में आने से मैं विद्यार्थी बन जाता हूं, दो चीज नया सीखने का अवसर मिलता है। आज भी ऐसे कुछ स्थिति बनी। इस किताब की विमोचन के अवसर पे संक्षेप में, जहां कवि आते हैं, जहां साहित्यकार आते हैं, जहां प्रोफेसर साहब ब्रिजेश जी और मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति आते हैं, उस सभा की गति किसी के गवाह के समय के नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन काशी ऐसे एक स्थान है जो सारा चीजों को अपने आप में नियंत्रित कर देती है। ये महादेव की कृपा है। आज ऐसे ही एक समारोह यहां हो रहा है। मित्रों, इस किताब को थोड़ा मैंने पहले से मेरे हाथ लगी, थोड़ा उसको मैंने आने की पहले पढ़ने का कोशिश कर रहा था। संजोग देखिए, हम कभी भी कहीं जाते हैं तो भारतीय परंपरा में हम 100 रुपया नहीं देते हैं, 101 रुपया देते हैं या 111 रुपया देते हैं। इसमें उमेश प्रसाद जी का उल्लेख को मिलाते हुए 111 व्यक्तियों की लेख है, मंच पे बैठे हुए सभी महानुभावों का लेख है। लेकिन सही मायने में कुमार विश्वास जी ने कहा, भारत में प्रजातंत्र की एक अनोखी परंपरा है, काशी उसकी एक मंथन स्थान है। मैग्ना कार्टा से कुछ सदियों की पहले पाश्चात्य की राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि प्रजातंत्र मैग्ना कार्टा से उत्पन्न हुई है। शायद उनकी स्वल्प दृष्टि, शॉर्ट साइटेडनेस, उनको काशी के साथ परिचय नहीं कराया था, भारत के साथ परिचय नहीं कराया था, भारतीयता के साथ परिचय नहीं कराया था। नहीं तो उनको मालूम होता कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ कितनी गहरी है। आज इस कार्यक्रम उसकी एक प्रतिफलन है। नहीं तो समाज जीवन के, राजनीति के, विचार के अनेक भिन्न भिन्न मत रखने वाले महानुभावों की एक व्यक्ति के ऊपर आलेख आए, ये अपने आप में सच में आज की परिस्थिति में, जैसे आज G20 की प्लेटफॉर्म पे भारत की नेतृत्व में एक लीडर्स स्टेटमेंट जब निकला, दुनिया चकित हो गई। भारत ने इस सारे तनाव वाले माहौल में भी उसको करके दिखाया। ऐसे ही उसे ये कम नहीं है। हेमंत जी की ये जो 60 के हेमंत, ये किताब की हेडलाइन भी काशी की लहजे में लिखा गया है। मैं प्रसाद जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप हेमंत जी को रग रग से जानते हैं। आपने तो आज थोड़ा ही डिस्क्लोज किया, थोड़ा ज्यादा कुमार विश्वास जी ने कहा किया है, थोड़ा ब्रजेश जी ने किया है। लेकिन मैं कभी ऐसे, जैसे आपने भी पुस्तक की समीक्षक हमारे कह रहे थे कि भाई हेमंत जी के ऊपर विश्लेषण 5 मिनट में नहीं हो सकता, आलोचना 5 मिनट में नहीं हो सकता है। प्रभात जी, आप ऐसे जब भी कभी गोष्ठी करोगे, मैं नीचे बैठ के सुनने के लिए उस गोष्ठी में आना चाहूंगा। और हेमंत जी के ऊपर वर्णन करते हुए हेमंत जी को क्लासिकल राइटर तक समीक्षा किया गया है। ये समीक्षक की विचार है, उसको आदर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया। काशी में मेरा ये आसक्ति बढ़ा है और मैं निसंदेह कह सकता हूं, ये किताब मैं शायद रिकॉर्ड समय में उसको पढ़ के खत्म कर दूंगा। ये इतनी मोटी किताब है, लेकिन उसमें इतना आकर्षण है, इतना तथ्य है। हेमंत जी के बारे में तो जानकारी है ही। 2 विषय कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, काशी के बारे में एक बात कहा जाता है, काशी एक जीवंत शहर है। जीवंत शहर नहीं, जीवंत सभ्यता है। भारत में 4-5 सभ्यता की केंद्र है। काशी सबसे पुरानी है, सबसे जीवंत है। लाइवलीहुड कहाँ है, लाइवलीनेस कहाँ है, तो काशी को दिखनी चाहिए। काशी ने दुनिया को एक देन दिया है, अनेक चीज दिया है, लेकिन काशी
गुरु की परंपरा को काशी का ही देन है। इसलिए आज ऑक्सफोर्ड में, मैं प्रधानमंत्री जी को कोट करता हूं, ऑक्सफोर्ड में भी एक स्ट्रीट की नाम है, हार्वर्ड में एक स्ट्रीट की नाम है गुरु, वो काशी से संबंधित जुड़ता है। मैं ऐसे काशी में हेमंत जी जैसे गुरु को, मैं समाज गुरु को आज शुभेच्छा देता हूं। उनकी 60 साल की, ऐसे हेमंत जी लगते नहीं 60 साल के, उसको जो कलन आप कर ले, लेकिन हेमंत जी 60 साल के अवसर पे मैं उनको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। और अंत में मैं एक विनोद की बात कह के जाता हूं। आज तो कबीर ने माहौल को खूब जमाया और किसी को नहीं छोड़ा। मेरे लगा आरंभ में वो बाबा जी पे चले, हेमंत जी को लपेटे, बाद में लगा कि आज पहले शुरू किए मेरे मित्र ब्रजेश पाठक जी से, थोड़ा बहुत प्रोफेसर साहब को भी लिए। मेरे को लगा कि मेरे को छोड़ देंगे, फिर बाद में वो कहे कि नहीं धर्मेंद्र जी ताली बजा रहे कि नहीं बजा रहे। मैं ऐसे मर्म कथा कहूंगा कि धर्मेंद्र जी ताली बजा रहे कि नहीं बजा रहे, मैं थोड़ा दिखूंगा। कबीर मेरे नेता की छाती 56 इंच की है। आप में ऐसे मेरे मित्र है, हम लोग, मेरा परिचय पहली बार हुआ था जब वो किसी पक्ष को वकालत करने के लिए टीवी स्टेशन जाते थे, हम भी जाते थे हमारी पक्ष को करने के लिए। तब हमारी मित्रता 15-1 साल पहले होती थी। मैं कहना नहीं चाहिए, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, वो तब कहाँ थे और आज कहाँ है। अब मेरे ही नेता की छाती में दम है, जो पिछले प्रजातंत्र में आजादी के उपरांत शायद जनता के फैसले को प्रतिपक्ष कहां तक अस्वीकार करती है, उसकी कुछ पराकाष्ठा हम सभी के भाषणों में सुना। उसके बावजूद सारा चीजों को पीछे छोड़ते हुए 140 करोड़ भारतीयों की गौरव कैसे बढ़े, ऐसे चिंता करने वाला मेरा नेता है। गुजराती नहीं है, भ्रम में कोई ना रहे, वो भारतीय है। आज जब विश्व में जाते हैं वो कोई गुजरात के सम्मान नहीं होता है, 140 करोड़ भारतीयों की सम्मान होता है। और संयोग है उन्होंने जब यहां पहली बार आए, उन्होंने कहा मेरे को मां गंगा ने बुलाया है। वो लपेटे नहीं है, गंगा ने उनको लपेट लिया, काशी वासियों ने लपेट लिया। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं।